हाँ बेटा, आज हम लोग इस बैच में प्रोज पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़े जब बताएं? द सेक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। किसने लिखा? जेम्स एलन ने लिखा। कुछ बताना चाहते हैं बेटा उसको सावधान से। यूट्यूब पर जो हमारा वीडियो जा रहा है, यह आप केवल कक्षा की तरह ज्वाइन करो रोज, जिससे कोई पॉइंट छूटे ना। ठीक है? यह बार बार कर रहे हैं, नहीं हमने बताया था कि बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। फिर अगर जिसका छूट गया है उसको सलाह देते हैं कि हमने एक साइट बना रखी है बेटा, ठीक है, उस पर आप डिस्क्रिप्शन में जाएं तो फीस बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे हम यहाँ कोचिंग लेते हैं उसी ढंग से है बेटा। ठीक है? इंटर और यानी कि 11 और 12 कक्षाओं के लिए 3099 रुपये रखा गया साल भर के लिए। साल भर के लिए बात है बेटा। और कंपटीशन वालों के लिए 6 महीना का कोर्स, उसका चार्ज 3500 रुपया है बेटा, ज़्यादा नहीं, 35 रुपया कंपटीशन वालों के लिए। इंटर और 11 और 12 के लिए क्या 3099 पूरे साल भर पूरा कोर्स होगा बेटा। यूट्यूब पर केवल हम पढ़ाएंगे बेटा, बाकी आपको एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट आंसर, सेंट्रल आइडिया, हमारी बात सुनो ना, पीडीएफ, ये सब लेना है। तो इसके लिए लिखने का कैसा सिस्टम है, कैसा लिखा जाना चाहिए, कैसे 98 नंबर आएगा, इन सब के लिए जो हम बताएंगे वह उसके लिए आपको साइट खरीदनी पड़ेगी बेटा। ठीक है? उसको चार्ज जमा करना पड़ेगा। हमारे पास ना यूट्यूब पर हम पढ़ा रहे हैं, ये फ्री है। केवल पढ़ना चाहते हो तो कोई कक्षा ज्वाइन करो, कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, सारी एक एक चीज़ बताएंगे। लेकिन लग गया ना तो, लेकिन हमारा भी तो कुछ भोजन पानी याद चलना चाहिए, समझा करो। खाएंगे कैसे? हाँ, मंथली भी सिस्टम है उसमें बेटा, यानी कि 1 महीने का इतना चार्ज, जो कोर्स आप मांगना चाहेंगे वह आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है? हमारी बात सुनो, 1 महीने का चार्ज उस पर जमा कर देना। 1 महीने का चार्ज जो है वही 300 लमसम आएगा। ठीक है? तो आप उसको भी कर लीजिए। ठीक है? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा द सेक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। पूरा पाठ पढ़ लिया है, आज का दिन और बचा है, यानी कि पूरे पाठ का कंक्लूजन आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा। ठीक है? इसके पहले क्या पढ़ा था, एक बार फिर ध्यान सुनो बेटा। जेम्स एलन पाठक को सलाह देता, हमको नहीं आप लोगों के, पाठक माने पढ़ने वाले। जेम्स एलन पाठक को सलाह देते हैं कि हे पाठक, अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाओ। वह उद्देश्य उचित और उपयोगी होना चाहिए। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बिना रिजर्व हुए अपने आप को समर्पित कर दो, तो निश्चित है कि आप अपने जीवन में सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि, विजय के बाद विजय हासिल करेंगे। हे पाठक, कभी मिसगाइड न होना और सदैव यह याद रखना कि दोहरे दिमाग वाला आदमी, दुई नाव पर चढ़ने वाला आदमी, दोहरे दिमाग वाला आदमी हर तरह से अस्थिर होता है। जेम्स एलन पाठक को सलाह देते हैं कि हे पाठक, सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहना, लेकिन किसी के सामने कभी गिड़गिड़ाना नहीं। और जो कार्य आपको करना है उसके बारे में गंभीर समझ रखो, उस कार्य को अपना बना लो। इस प्रकार की भावना रखते हुए यदि आप अपने अंतर आत्मा के दिशा निर्देशन और अंतर आत्मा की आवाज पर आगे बढ़ेंगे तो आप अपने जीवन में सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करेंगे।
धीरे धीरे आप सफलता की चोटी पर पहुंच जाएंगे। और जब आप सफलता की चोटी पर पहुंचेंगे तो आपका दृष्टिकोण बहुत व्यापक हो जाएगा। आपका व्यापक दृष्टिकोण आपकी आंखों के सामने जिंदगी की सच्चाई, जिंदगी की वास्तविकता और जिंदगी का उद्देश्य, जिंदगी की सुंदरता एक खुली हुई किताब के समान रख देगा। नोट, हमारी बात सुनो ना। इतना चीज जब होनी चाहिए तब जा करके आप जो है स्वस्थ भी होगे, सफल भी होगे और ताकतवर भी होगे। तो एक बार सुनते बेटा, ध्यान सुनो, शुरू करें। लैंग्वेज तो समझ में आने लगी होगी थोड़ा बहुत, पक्की बात, शुरू करें। द राइटर जेम्स लन advises द रीडर हियर that he must have a single purpose in his life. एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। The writer James Lunn advises the reader here that he must have a single purpose in his life. That purpose must be useful and legitimate. Without being reserved, he should try his best to devote himself to get that purpose. If he does so, then it is sure that he will get victory after victory in his life. He will get success after success in his life. He will get achievement after achievement in his life. The writer James Lunn advises the reader here that he should never be misguided, and he should remember that the double-minded man is always unstable. He can never get success in his life. He can never be the man of power. He can never be the man of health. Double-minded man is always unstable. The writer James Lunn advises the reader here that he should be eager to learn but never beg before others. लेकिन दूसरों के सामने कभी गिड़गिड़ाओ नहीं। He must have thorough knowledge about the work which he has to do. He should make that work of his own. Having such thoughts, if he moves forward under his inner voice and inner guidance, that is sure that he will get victory after victory in his life. He will get success after success in his life. He will get achievement after achievement in his life. And he will reach the top of success in his life slowly, steadily and calmly. He will reach the top of success slowly, steadily and calmly. At that moment, his broad outlook will present the reality, beauty, purpose and philosophy of life before his eyes like an open book. यही पढ़ा था बेटा। आगे हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि हे पाठक, वह इंसान जिसने अपने हृदय को शुद्ध करने में सफलता प्राप्त कर ली है, वही वास्तव में सच्चे स्वास्थ्य का मालिक है। वह इंसान जिसने विश्वास को सुरक्षित कर रखा है, किसने विश्वास ऊपर पढ़ चुके आप? वह इंसान जिसने अपने विश्वास को सुरक्षित कर रखा है, वही वास्तव में सफल है। तीसरा, वह इंसान जिसने अपने आप को आदेशित और नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है, वही वास्तव में ताकत का इंसान है। ऐसे समय में जो कुछ वह काम करेगा, चाहे जो काम करे, उससे उसकी समृद्धता बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर से सामंजस्य स्थापित कर लेगा। यह वह ईश्वर के नियम और कानून से समझौता कर लेगा और वह उस कानून के खिलाफ कभी कार्य नहीं करेगा, बल्कि वह शाश्वत जीवन और शाश्वत भलाई के लिए कार्य करेगा। यह बेटा महान कानून क्या है?
सुख और दुख पढ़ा चुके हैं, यह कानून है उसका, हमेशा पढ़ना बराबर रहता है, ये पढ़ा चुके हैं। एक बार प्रश्न उठा, द राइटर अकॉर्डिंग टू द राइटर जेम्स एलन, द मैन हु हैज गॉट सक्सेस टू प्यूरिफाई हिज हार्ट इज द मैन ऑफ ट्रू हेल्थ. The man who has protected faith is the man of true success, and the man who has got success to control and command over himself is the man of true power. At that moment, whatever he will do in his life will increase his prosperity, because he will be able to harmonize with the existence of Almighty God. He will be able to harmonize with the great law. He will never do anything against the great law, but he will work for eternal good and universal life. यह शाश्वत जीवन और शाश्वत भलाई के लिए कार्य करेगा. इतना हम पढ़ चुके थे. अब आगे देखते हैं. आज पाठ खत्म होने वाला. समझ में आया बात? लिंक जुड़ गया ना? पक्का? कॉन्फिडेंस? शुरू करते हैं बेटा. देखो बेटा, आज हमको लिखाना था, आज शनिवार, लेकिन आज हम लिखा इसलिए नहीं रहे हैं कि कुछ नए लड़के जुड़े बेटा. अब पता लगा नए लड़के जुड़े हैं और हम यहाँ लिखाना शुरू कर दें, अब कहें का पटकवा ऊँ कर रहा है. पहले तो उनको भी जोड़ने के लिए हमको पहले पढ़ाने दो, अगले सैटरडे रूटीन में आएगा. वैसे आज सैटरडे, आज हमको लिखाना चाहिए था, आज हम लिखा नहीं रहे हैं इसलिए. ठीक है, तो हमारी बात सुना ना. तो केवल आप आज पढ़ें. क्या लिखा बेटा? किताब देखिए, मिल गया. इटर्नल गुड के बाद देखो, एंड व्हाट हेल्थ यू गेन. उस समय जो स्वास्थ्य आप प्राप्त करेंगे, इट विल रिमेन विथ यू. यह स्वास्थ्य हमेशा आपके साथ रिमेन रहेगा, मतलब बना रहेगा. व्हाट सक्सेस यू अचीव. जो सफलता आप प्राप्त करेंगे, विल बी बियॉन्ड ऑफ आर ह्यूमन कंप्यूटेशन. वह समस्त मानव कंप्यूटेशन, कल्पना, मानव अनुमान से परे होगा. एंड विल नेवर पास अवे. और वह सफलता कभी नष्ट नहीं होगी. एंड व्हाट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू यील्ड. यील्ड माने प्राप्त करना. जो प्रभाव और ताकत आप काम में ले आएंगे, जिस प्रभाव और ताकत का आप इस्तेमाल करेंगे, तो आप सोचेंगे खर्च हो रही है हमारी ताकत और हमारा प्रभाव. ऐसा नहीं उठा. वह कह रहा है कि विल कंटिन्यू टू इंक्रीज. वह निरंतर बढ़ना जारी रखेगी थ्रू आउट द एजेस. युगों युगों तक. इस जन्म की बात नहीं हो रही है, आगे कईयों जन्म तक वह बढ़ती रहेगी. रामायण, महाभारत, ये सीरियल आ रहे हैं, समझ में आ रहा होगा क्या. यानी कि जो आप करेंगे उस पर आपकी ऊर्जा खर्च होगी. ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती. अरे भैया, कोनो कार्य करोगे तो ताकत लगेगी ना. तो ताकत कभी नष्ट नहीं होती, तो जाती कहाँ फिर? वह आपकी आत्मा के इर्द गिर्द युगों युगों तक रहती नहीं है, बढ़ती रहती है यार. रहती ही नहीं है, बढ़ती रहती है. लिखा है विल कंटिन्यू टू इंक्रीज. वह बढ़ना जारी रखती है. फार माने क्योंकि इट विल बी ए पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल. यह न बदलने वाले सिद्धांत का एक भाग है. यह लिखा है विच सपोर्ट्स द यूनिवर्स. जो ब्रह्मांड को पकड़े हुए है, थामे हुए है, सपोर्ट किए हुए है. यानी कि यह ब्रह्मांड का न बदलने वाला नियम है. कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अब समझिए. पूरा पाठ अब इस समय बताया जा रहा है. जेम्स एलन कहते हैं कि हे पाठक, वह इंसान जिसने अपने हृदय को शुद्ध करने में सफलता प्राप्त कर ली है,
वही वास्तव में सच्चे स्वास्थ्य का मालिक है। यानी कि वह इंसान जिसने अपने हृदय रूपी बगीचे से क्रोध, चिंता, घृणा, लालच, पागलपन और तनाव जैसी कटीली झाड़ियों को काट डालने में सफलता प्राप्त कर ली है, वही वास्तव में सच्चे स्वास्थ्य का क्या है, मालिक है। वह इंसान जिसने विश्वास की चट्टान बनाने में सफलता हासिल कर ली है, वही वास्तव में क्या है, सफल है। यानी कि वह इंसान जो सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास रखता है, उसके नियम और कानून में विश्वास रखता है, कार्य पर विश्वास रखता है, कार्य को पूरा करने की ताकत पर विश्वास रखता है, वही वास्तव में सफल है। नरेंद्र मोदी, समझ आ रहे ना। तीसरा पॉइंट, वह इंसान जिसने अपने आप को आदेशित और नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है, वही वास्तव में ताकत का इंसान है। ऐसे समय में नंबर जो वह ताकत इस्तेमाल करेगा, वह ताकत और प्रभाव युगों युगों तक बढ़ता रहेगा, वह युगों युगों तक उसकी आत्मा के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, क्योंकि यही ब्रह्मांड का न बदलने वाला क्या है, सिद्धांत। कुछ समझ? यानी कि इसको कभी आप बदल नहीं सकते हो। अभी एक कैसे जाना, कैसे समझोगा, अभी एक कपिल शर्मा का शो आया था, उसमें एक चीनिया भर लड़का नाम का था, क्या नाम है, कौटिल्य वोटिल्य से कुछ करके नाम है। उस बच्चे से चाहे प्राचीन बातें पूछी जाएं, चाहे मध्ययुगीन बातें पूछी जाएं, चाहे आधुनिक युग की बातें पूछी जाएं, जैसे आप पूछोगे खट से जवाब देता है, सोचता नहीं। क्यों? क्यों कि ये नहीं कि वो इस बार रट करके बैठा वहां पे, उसका वह पूर्व जन्म का क्या है, संचय। तो यह पढ़ाई यहां पर हो रही बेटा। जीवन सफल आपका कैसे होगा, ईश्वरत्व आपके अंदर कैसे आएगा, महान आप कैसे बनोगे, यह यहां पर सिखाया जा रहा है। नहीं समझ? थीम समझ आ गई पूरे पाठ की? स्टैंजा पक्का? तो शुरू करें। अकॉर्डिंग टू द राइटर जेम्स एलन, लैंग्वेज देखो कितना जोरदार, एक पूरा पाठ का निचोड़ है, इससे ध्यान सुना। अकॉर्डिंग टू द राइटर जेम्स एलन, द मैन हु हैज गॉट सक्सेस टू प्योरीफाई हिज हार्ट is the man of true health. It means the man who has cut down the thorny bushes of anger, worry, jealousy, greed, selfishness and fiction from the garden of his heart is the man of true health. And the health which he will gain in his life will always remain with him, will always remain with him. In the opinion of the writer James Allen, the man who has protected faith is the man of true success. It means the man who has faith in the existence of Almighty God, in the overruling law, in the work, and in the power to complete that work, is the man of true success. And the success which he will achieve in his life will be beyond of human imagination. मानव उसको सोच ही नहीं सकता, will be beyond of human imagination. And the success
which he will achieve in his life will the success which he will achieve in his life will never be lost. वह कभी भी नष्ट नहीं होगा. In the eyes of the philosophy of the writer James Allen is that the man who has got success to control and command over himself is the man of true power. It means the man who has got success to govern himself is the man of true power. The power which he will use, will increase throughout the ages. The power and influence which he will use in his life will increase throughout the ages, because it is the unchangeable principle of the universe. Because this principle supports the universe. यह सिद्धांत ब्रह्मांड को संभाले हुए है. कुछ समझ पक्का? एक बार फिर सुनते हुए, जेम्स एलन का कहना है कि हे पाठक, वह इंसान जिसने अपने हृदय को शुद्ध बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है, वही वास्तव में सच्चे स्वास्थ्य का क्या है, मालिक है. क्लियर करो. यानी कि वह इंसान जिसने अपने हृदय रूपी बगीचे से क्रोध, चिंता, घृणा, लालच, पागलपन, तनाव जैसी कटीली झाड़ियों को काट डालने में सफलता प्राप्त कर ली है, वही वास्तव में सच्चे स्वास्थ्य का क्या है, मालिक है. और वह स्वास्थ्य जो वह अपने जीवन में प्राप्त करेगा, वह उसके साथ हमेशा बना रहेगा. जेम्स एलन का विचार है कि हे पाठक, वह इंसान जिसने विश्वास को सुरक्षित कर लिया है, वही वास्तव में सच्ची सफलता का मालिक है. वही सफल है. मतलब क्या हो रहा है? वह इंसान जो सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास रखता है, प्राच के उसके नियम और कानून में विश्वास रखता है, कार्य पर विश्वास रखता है, कार्य को पूरा करने की ताकत पर विश्वास रखता है. श्री कृष्ण आ रहा है, देख लिया करो, प्रेरणा मिलेगी. कार्य पर विश्वास रखता है, कार्य को पूरा करने की ताकत पर विश्वास रखता है, वही वास्तव में जीवन में सफल है. और वह सफलता जो प्राप्त करेगा, वह कभी नष्ट नहीं होगी, कभी भी नष्ट नहीं होगी. जेम्स एलन का कहना है कि हे पाठक, वह इंसान जिसने अपने आप को आदेशित और नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है, वही वास्तव में सच्ची ताकत का इंसान है. और वह ताकत जो वह अपने जीवन में प्राप्त करेगा, वह ताकत जो अपने जीवन में प्राप्त करेगा, वह प्रभाव जो अपने जीवन में प्राप्त करेगा या यूज करेगा, वह खर्च नहीं होगी, वह युगों युगों तक बढ़ती रहेगी. क्योंकि यही ब्रह्मांड का न बदलने वाला क्या है, सिद्धांत. यही सिद्धांत इस ब्रह्मांड को सपोर्ट किए हुए है. एक इसी पर यह ब्रह्मांड टिका हुआ है. कुछ समझ आया? एक बार शुरू करते हैं. लैंग्वेज देखो, पाठक कैसे देते हैं. एक और फिलॉसफी है. द फिलॉसफी ऑफ द राइटर जेम्स एलन इज दैट. लैंग्वेज चेंज कर दिया बेटा. द फिलॉसफी ऑफ द राइटर जेम्स एलन इज दैट द मैन हु हैज गॉट सक्सेस टू प्योरीफाई हिज हार्ट इज द मैन ऑफ ट्रू हेल्थ. इट मीन्स द मैन हु हैज कट डाउन the thorny bushes of anger, worry, jealousy, greed, insanity,
selfishness and friction from the garden of his heart is the man of true health. And the health which he will gain in his life will always remain with him. That health will never be lost. वह स्वास्थ्य कभी नष्ट नहीं होगा. In the opinion of the writer James Run, the man who has protected faith, is the man of true success. It means the man who has faith in the existence of Almighty God, in His overruling law, in the work and in the power to complete that work, is the master of true success. And the success which he will achieve in his life, the success which he will gain in his life, will never be lost. That success will be beyond of human imagination. वह सफलता मानव कल्पना से क्या होगी, परे होगी. That success will never be lost. वह सफलता कभी नष्ट नहीं होगी. The philosophy of the writer James Allen is that the man who has got success to control and command over himself is the man of true power. And the power which he will use, the power and influence which he will use in his life will increase throughout the ages, because it is the unchangeable principle of the universe. This principle of the universe can never be changed. ब्रह्मांड के इस सिद्धांत को कभी बदला नहीं जा सकता. This principle supports the universe. यही सिद्धांत इस ब्रह्मांड को सपोर्ट किए हुए है. इसका कुछ समझ आया? एक बार फिर सुनते बेटा, लेंगे देखो बेटा बढ़िया. The philosophy of the writer James Allen is that, स्कूलों में पढ़ाया गया होगा, समझ आ रहा है बात? पक्का नहीं है? आए किसी के बाप को आना पड़ेगा यार, तुम चिंता क्या करते हो. लेकिन ध्यान सुनो बेटा, फिलॉसफी आना दर्शन. The philosophy of the writer James Allen is that the man who has got success to purify his heart is the man of true health. It means the man who has cut down the thorny bushes of anger, worry, jealousy, greed, insanity, suspicion, hatred, selfishness, friction from the garden of his heart is the man of true health. And the health which he will achieve in his life, which he will gain in his life, will remain with him forever. Will always remain with him. Will always remain with him. वह स्वास्थ्य हमेशा उसके साथ बना रहे. In the opinion of the writer James Allen is that, in the opinion of the writer James Allen, the man who has protected faith is the man of true success. It means the man who has faith in the existence of Almighty God, in His overruling law, in the work and in the power to complete that work, is the man of true success. And the success which he will achieve in his life will be beyond of human imagination. And that success will never be lost. वह सफलता कभी नष्ट नहीं हो. In the philosophy of the writer James Allen, in the philosophy of the writer James Allen, the man who has got success to control and command over himself is the man of true power. And the power and affection which he will use in his life will increase, will not last, will increase throughout the ages, because it is the unchangeable principle of the universe.
दिस प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर बी चेंज बिकॉज दिस प्रिंसिपल सपोर्ट्स द यूनिवर्स। यही सिद्धांत ब्रह्मांड को सपोर्ट किए हुए है। इन दिस वे, बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of health, success and power। कुछ समझ आया पक्का? तो अगला स्टैंजा थोड़ा सा बचा, उसको बता दिया जाए। क्या लिखा बेटा? देन माने तब, देन मिला वही दिशा देख रहे हो, आगे देखो देन मिला, देन माने, अब कंक्लूजन है बेटा, दिस इज द सेक्रेट ऑफ हेल्थ, यही स्वास्थ्य का रहस्य है। अब रहस्य क्या है देखो, डैश करके आगे लिखा है, ऐसे लिखना चाहिए। कैसे लिखा जाता है देखो, सच्चे स्वास्थ्य का रहस्य है यह है, तो क्या है, तो डैश करके आगे लिखा, ए प्योर हार्ट, शुद्ध हृदय, एंड वेल ऑर्डर्ड माइंड, और संतुलित दिमाग, वेल ऑर्डर्ड माइंड, वेल ऑर्डर्ड माने संतुलित, माइंड माने दिमाग, ये लिखा बेटा। सच्चे स्वास्थ्य का रहस्य क्या है? शुद्ध हृदय और संतुलित दिमाग, दोनों चीजें होनी चाहिए इधर है। वही सच्चे स्वास्थ्य का क्या है मालिक? हमारी बात सुना, शुद्धता क्या है अभी बताया, इंसेंटी ने पागल पर नहीं होना चाहिए, संतुलित दिमाग होना चाहिए, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। दिस इज द सेक्रेट ऑफ सक्सेस, यही सफलता का रहस्य है। तो सफलता का रहस्य क्या है? डैश करके आगे बोला बेटा, एन अनफॉल्टरिंग फेथ, फॉल्ट माने सुना होगा दोष, अरे कहते ना गाड़ी में फॉल्ट हो गया, तो फॉल्ट माने दोष, कमी, कमी, तो अनफॉल्ट यानी कि दोष रहित विश्वास, फेथ माने विश्वास, ऐसा विश्वास होना चाहिए जो दोष रहित हो, जिसमें कोई दोष ना हो, दोष रहित विश्वास, एंड ए वाइजली डायरेक्टेड पर्पज, वाइजली माने बुद्धिमत्ता पूर्वक, डायरेक्टेड माने निर्दिष्ट, और पर्पज माने उद्देश्य, यानी कि बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्देशित उद्देश्य, मतलब उचित उद्देश्य, पीछे पढ़ा चुके हमारी बात सुनो। यह दो चीजें जो है सच्ची सफलता का क्या है रहस्य, एंड और दिस इज द सेक्रेट ऑफ पावर। लास्ट में देखो, अरे पढ़ा कैसे जाता है पहले ये सीख लो, सब सरल हो जाएगा। दिस इज द सेक्रेट ऑफ पावर, हम आपको सिखा रहे हैं कि पढ़ा कैसे जाता है यार, नहीं तुम जो है लकीर के फकीर बने रहो तो फिर पाठ पढ़ने का फायदा क्या हुआ? आमिर खान का डायलॉग मालूम है ना, उसने प्रोफेसर से कहा कि तुमको तमीज़े नहीं, पढ़ाया कैसे जाता है? तो जब ऐसा बताओ कि बच्चे की समझ में आ जाए, यही पढ़ाना होता है। देखो हम कैसे पढ़ाएं, एंड के बाद कहाँ गए देखो लास्ट में, दिस इज द सेक्रेट ऑफ पावर, यही ताकत का रहस्य। तो ताकत का रहस्य क्या है? आगे लिखा, टू रेन इन द डार्क स्टीड ऑफ डिजायर। देखो कैसे पढ़ा, टू रेन माने लगाम लगाना, अरे रेन माने बरसात वाला नहीं, स्पेलिंग देखो, रेन माने लगाम लगाना, तो लगाम किस पर लगाई जाती है बताओ? घोड़े पर। अरे घोड़े को मामा लगाम नहीं लगती यार, तुम लोग लंटा हो यार, तुम लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हो। रेन माने क्या होता है? लगाम लगाना, यानी कि रोकना। टू रेन इन द डार्क माने काला, स्टीड माने घोड़ा, वाहन, स्टीड माने वाहन, लेकिन यहाँ घोड़ा कह दिया। आप डिजायर, इच्छा रूपी काले घोड़े पर लगाम लगाना, कैसे? विथ अनफॉल्टरिंग विल, दोष रहित इच्छा के साथ। अरे विल माने इच्छा, विल यहां सहायक क्रिया नहीं है, विल यहां नाउन है, विल माने इच्छा होती है। अरे करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ बताया था, विल माने इच्छा, तो यहां अनफॉल्टरिंग विल, अनफॉल्टरिंग ऊपर बता चुके। अरे दोष रहित यार, और विल माने इच्छा, दोष रहित इच्छा के साथ, यानी निर्दोष होकर के, दोष रहित इच्छा के साथ, इच्छा रूपी काले घोड़े पर
लगाम लगाना, यही सच्ची ताकत का क्या है? रहस्य। यही फिलॉसफी है जेम्स एलन की, जो आपको अपनाना चाहिए। अगर अपनाओगे तो राम बनोगे, कृष्ण बनोगे, गौतम बुद्ध बनोगे और आधुनिक युग के नरेंद्र मोदी बनोगे। विकास दुबे नहीं बनोगे, नरेंद्र मोदी बनोगे। आई बात समझ? पूरी बात समझ आ गई? पक्का? कॉन्फिडेंस? शुरू करें? कैसे बोले मेरा ध्यान सुनो। जेम्स एलन का दर्शन है कि हे पाठक, सच्चे स्वास्थ्य का रहस्य शुद्ध हृदय और संतुलित दिमाग होता है। वह इंसान जिसने अपने हृदय को शुद्ध और दिमाग को संतुलित करने में सफलता प्राप्त कर ली है, वही सच्चे स्वास्थ्य का क्या है? मालिक है। जेम्स एलन का कहना है कि हे पाठक, बहुत ऊंची से बताई जा रही है, हे पाठक, सच्ची सफलता का रहस्य है दोष रहित विश्वास। यानी कि ईश्वर में विश्वास है, लेकिन भगवान हमको फर्स्ट क्लास पास कर दो, तो लर्न तो मेहनत करोगे तब पास होगे ना। दोष रहित विश्वास, उस पर शर्त नहीं लगानी चाहिए कि ये भगवान हमको फर्स्ट क्लास पास कर दोगे तो 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। ये तो दोष सहित हो गया, दोष सहित हो गया, इसमें दोष आ गया। विश्वास रखना, दोष रहित विश्वास और उचित उद्देश्य, यही सच्ची सफलता का रहस्य। यानी कि वह इंसान जिसके पास दोष रहित विश्वास है और उचित उद्देश्य है, वही वास्तव में क्या है? सफल। जेम्स एलन का कहना है कि हे पाठक, इच्छा रूपी काले घोड़े पर लगाम लगाना, यही सच्ची ताकत का क्या है? रहस्य। यानी कि जिस इंसान ने अपने आप को आदेशित और नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है, वही सच्चे ताकत का इंसान है। इस प्रकार से जेम्स एलन ने हम पाठकों को सच्ची स्वास्थ्य, सच्ची सफलता और सच्ची ताकत के रहस्य के बारे में बताया। कुछ समझ आया? पक्का? शुरू करें? तो ध्यान सुनो बेटा, तो शुरू किया जाए। The philosophy of the writer James Allen is that the secret of true health is a pure heart and a well-ordered mind. The man who has got success to purify his heart and keep his mind in order is the man of true health. In the opinion of the writer James Allen is that the secret of true success is faultless faith and legitimate purpose. The man who has faultless faith and legitimate purpose, useful purpose, is the man of true success. In the opinion of the writer James Allen is that the man, ऐसा बोलो, according to the writer James Allen is that to control the dark hearts of desire is the man of true power. It means the man who has got success to control and command over himself is the man of true power. In this way, by using the power of his magic pen, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here
अबाउट द सेक्रेट ऑफ ट्रू हेल्थ, ट्रू सक्सेस एंड ट्रू पावर। कुछ समझ रहे? पूरा पाठ तो पढ़ लिया, अब निचोड़ है क्या सीखा आपने पाठ से। जेम्स एलन, शुरू करें फिर एक बार। जेम्स एलन का कहना है कि हे पाठक, सच्चे स्वास्थ्य का रहस्य है हृदय, शुद्ध हृदय और संतुलित दिमाग। यानी कि वह इंसान जिसने अपने हृदय को शुद्ध करने में और दिमाग को संतुलित करने में सफलता प्राप्त कर ली है, वही वास्तव में सच्चे स्वास्थ्य का मालिक है। जिम जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा बन जाओ, ऐसा स्वास्थ्य मेंटेन करो कि किसी करिया मनई के पीछे 16,008 पीछे पीछे घूमती थी, तो ऐसा स्वास्थ्य मेंटेन करो कि 32,016 तुम्हारे पीछे दौड़े। यह तब होगा जब ये जब पढ़ रहे हो तब, नहीं तो इसे सुबह शाम तक साइकिल चलाओ, सीटी मारने के लिए दिन रात जुटे हो। एको नहीं तुमको सीटी मार रही हैं, लेकिन जब इस प्रकार का स्वास्थ्य आप मेंटेन करोगे तो 32,016 जो है आपके लिए सीटी मारेंगे। बेटा मेंटेन करो अपने आप। हमारी बात सुनो ना। तो बताइए कितने लड़के चाहते हैं कि 16,008 नहीं 32,016 आपके पीछे जो है सीटी मारे? हाथ रहो। हाथ ही नहीं कौन उठा रहा है। यानी कि हृदय शुद्ध नहीं रखना चाहते हो, सब जो है यादव सिंह बनना चाहते हो। हृदय को शुद्ध रखो, दिमाग को संतुलित रखो। 32,016 गारंटी है। पाठक चैलेंज करते हैं, गारंटी है, निश्चित है कि 16,008 नहीं 32,016 आपके पीछे जो है सीटी मारते हुए भागेंगे। ये दर्शन दे दो भाई बाबूजी। जेम्स एलन का कहना है, यानी समझ लो ना, ऐसा बनाओ यह आप हमारे शिष्य हो, सच्चे शिष्य हो, तो समझ रहे हो ना, तो गुरु की बात मानो, जीवन समझ जाए बेटा, दुनिया जय जयकार करेगी। राम किसी के लड़के थे, कृष्ण भी किसी के लड़के थे, गौतम बुद्ध भी किसी के लड़के थे, मोहम्मद साहब भी किसी के लड़के थे, नरेंद्र मोदी भी किसी के लड़के हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड मोदी 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 होता है कि नहीं? क्यों होता है? क्योंकि उसने अपने आप को मेंटेन कर रखा है इस पाठ के आधार पर। हमारी बात समझ ना? हाँ। तो जेम्स एलन कहते हैं कि हे पाठक, सच्ची सफलता का रहस्य है दोष रहित विश्वास। खूब प्रचार प्रसार करके इलेक्शन लड़ने के लिए खूब प्रचार प्रसार किया, अब जीतेंगे कि हारेंगे इसकी चिंता नहीं है। केदारनाथ धाम में जाकर एक गुफा में बैठकर शंकर जी के ध्यान लगाया, यह विश्वास था। यानी समझ रहे हो ना, सब पूरा पढ़ा चुके हैं यार, आप दिमाग खोल रहे हैं। इस प्रकार का विश्वास होना चाहिए और वह उचित होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, समाज की भलाई के लिए, आपकी अपने भलाई के लिए नहीं। सीधे बताइए, सेट हो रहा है पूरा बात कि नहीं? किस पर? नरेंद्र मोदी पर। अब ये ना समझो पाठक कोई नेता है, नेता होता नहीं है, साफ साफ बात है, केवल पढ़ा रहे हैं बेटा। लेकिन आपको समझाएं कैसे, ये तर्क देना पड़ता है बेटा, ये ऐसा नहीं। अब जेम्स एलन तो ऐसा लिखा नहीं। जेम्स एलन का दर्शन है कि इच्छा रूपी काले घोड़े पर लगाम लगाना ही सच्ची ताकत का क्या है रहस्य। सच्ची ताकत आपके अंदर कब आएगी?
जब आप अपने आप को आदेशित और नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर लेंगे तो आपके अंदर सच्ची ताकत भी आ जाएगी और वह ताकत युगों युगों तक बढ़ती रहेगी। बहुत सारे एग्जाम्पल देकर के आपको बताया बेटा, एक बार फिर समझाते हैं, शुरू करें। लैंग्वेज देखो बेटा, द फिलॉसफी ऑफ द राइटर जेम्स एलन इज दैट द सेक्रेट ऑफ ट्रू हेल्थ इज द सेक्रेट ऑफ ट्रू हेल्थ इज ए प्योर हार्ट and a well-ordered mind. The man who has got success to have a pure heart and a well-ordered mind is the man of true health. 32,016 नहीं, लाखों लोग आपके पीछे सीटी मार के भागने वाले होंगे बेटा। यह चीज कही जाने, यह तर्क दिया जा रहा। So the philosophy of the writer James Allen is that the secret of true health is a pure heart and a well-ordered mind. The man who has got success to have a pure heart and a well-ordered mind is the man of true health. In the opinion of the writer James Allen is that the secret of true success is faultless faith and a useful purpose. The man who has got success to have faultless faith and legitimate purpose is the man of true success. He will never fail in his life. According to the writer James Allen, to control the dark hearts of desire is the secret of true power. It means the man who has got success to control and command over himself is the man of true power. In this way, by using the power of his magic pen, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of health, success and power. इसको जब आप फॉलो करोगे तो आप स्वस्थ होगे, जीवन में सफल होगे और आप जो है ऐसी ताकत के इंसान बनोगे जिसे सांसारिकता के पीछे भागने वाला व्यक्ति कभी कल्पना ही नहीं कर सकता। यही सिखाया जाए। अरे पाठ पढ़ने का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, यही सिखाना है। अपनाओगे ना बेटा, पक्का, कॉन्फिडेंस, गुड। आइए एक बार फिर सुनते हैं बेटा। द फिलॉसफी ऑफ द राइटर जेम्स एलन इज दैट द सेक्रेट ऑफ ट्रू हेल्थ इज a pure heart and a well-ordered mind. The man who has got success to have a pure heart and a well-ordered mind is the man of true health. In the opinion of the writer James Allen, the secret of true success is faultless faith and legitimate purpose. The man who has got success, the man who has faultless faith and useful purpose is the man of true success. According to the writer James Allen, to control the dark hearts of desire is the man of true power. To control the hearts of desire, to control the dark hearts of desire is the secret of true power. It means the man who has got success to control and command over himself is the man of true power. In this way, by using the power of his magic pen, the writer James Allen has taught us a useful lesson of the secret of health, success and power. थैंक यू बेटा, समझ आ गया।
यदि आ गया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को बांटें। ओके, थैंक यू।